यही वह स्थान है जहां पर भागीरथ जी ने तपस्या किया था और माँ गंगा को इस धरती पर अवतरित किया था अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। यहाँ पे देखिए असर होटल वगैरह मिल जाता है। गोमुख का पैदल मार्ग या गोमुख का ट्रैक। तो यह सूर्य कुंड ना बहुत बड़ा कुंड है जो है गौरी कुंड। आइए स्नान करते हैं, फिर इस धाम के बाकी जो परिवेश है, प्रांगण है, कथाएं हैं, जो यहाँ के दर्शनीय स्थान है, उस सारे तथ्यों और स्थानों से भी जुड़ेंगे। जय गंगा मैया। तो साथियों, आज अब हम बढ़ चले हैं माँ गंगोत्री का इस धरा पर पहला धाम, जहां वो पूजी जाती है, गंगोत्री धाम। और भागीरथ की धारा दिखाई दे रही होगी, इस सुंदर वादियों से होके निकल रहे हैं। हरसिल वैली से हम आगे बढ़ चुके हैं, लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है माँ का यह धाम। ये बहुत बड़ा ग्लेशियर और उसके बीच से हम गुजर रहे हैं। अरे भाई, ये तो अच्छा हुआ टिका हुआ, टिके रहो भाई। यहाँ पे देखिए हिमालय की गोद में बसाया तीर्थ स्थल, जहाँ गंगा माँ ने धरती को कृतार्थ किया था। पुराणों के आधार पर स्वर्ग की बेटी गंगा देवी ने नदी का रूप लेकर राजा भागीरथ के पूर्वजों को पाप मुक्त किया था। आपको बताता चलो साथियों, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3140 11,000 फीट पर है। यह मेरा दूसरी बार जीवन में आना हुआ है गंगोत्री धाम। साथियों, ये वाला जो रास्ता दिखाई दे रहा है, यह है गोमुख का पैदल मार्ग या गोमुख का ट्रैक। तो आप देखेंगे गोमुख पैदल मार्ग यहाँ से 18 किलोमीटर है। बीच में एक पड़ाव पड़ता है भोजवासा, जो 14 किलोमीटर पड़ेगा। उससे पहले चिड़वासा भी पड़ता है 9 किलोमीटर। तो ये सारे आपको वहाँ पे क्या बोला जाए, एक पॉइंट मिलता है जहाँ पर आप एक रात कैंपिंग करके फिर अगले दिन बढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी तो ये ट्रैक बंद है और 30 तारीख को गंगोत्री धाम भी खुल जाएगा। और यह जो रास्ता आप देख रहे हैं, यह थोड़ा मार्केट से गुजर कर लगभग 200-300 मीटर चलने के बाद आप माता के धाम पहुंच जाएंगे। तो साथियों, यह जो मेरे अंजुल में जल देख रहे हैं, यह जल इस धारा का है। और यह धारा माँ गंगा का 12 धाराओं में सबसे प्रमुख धारा भागीरथी है। और जिस तट पे खड़े हैं, यह तट है गंगोत्री धाम का। अभी माँ भागीरथी में डुबकी लगाने जाएंगे, मगर क्या बताएं, इस धारा की यात्रा 236 किलोमीटर जाती है हरिद्वार में, और वहाँ पे हमने 2 दिन पूर्व ही गंगा में डुबकी ली। अब हमें सौभाग्य मिला इस धाम पर भागीरथी में डुबकी लगाने का। आपको बताता चलूँ, यही वह स्थान है जहाँ पर भागीरथ जी ने तपस्या किया था और माँ गंगा को इस धरती पर अवतरित किया था अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। सगर के 60,000 पुत्रों की अकाल मृत्यु से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए। तो आइए स्नान करते हैं, फिर इस धाम के बाकी जो परिवेश है, प्रांगण है, कथाएं हैं, जो यहाँ के दर्शनीय स्थान है, उस सारे तथ्यों और स्थानों से भी जुड़ेंगे।
जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय माँ गंगा। स्नान करने के बाद आपसे आगे रूबरू होंगे। मैंग शुक्ला स्नान कर लिए, हमारे मित्र सुमित जा रहे हैं स्नान करने। पानी की शीतलता कैसी है? ठंडी है? बहुत ज़्यादा ठंडी है। चलो पहले मान लो, तुम लोग मान लो, फिर उसके बाद मैं नहा लूँगा। ओम सूर्याय नमः। यह जलांजलि मैं अपने पूर्वजों को अर्पित करता हूँ। जय हो ब्रह्मा विष्णु महेश, जय हो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ, सदात्माओं, सज्जनों को मैं नमस्कार करता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, अबे भाई अच्छे से, अब लेट जाना जैसे मैं लेटा था। ये कौन तरीका है भाई? ये कौन सा स्नान है? ये नहीं माना जाएगा। ये कौन सा स्नान था भाई? अरे बहुत ठंडा था ना। अभी देखिए पानी कम है। हम एक बार जब चार धाम की यात्रा पे आए थे तो वो बरसात का समय था। बरसात में ये पूरा यहाँ तक भरी रहती हैं। तो आपको हॉस्टल या बोले रहने का आश्रम, होटल चारों तरफ मिल जाएगा। वहाँ पे भी मिल जाएगा। 1000-1500 का मिला था पिछली बार। तो यहाँ रहने का कोई दिक्कत नहीं है। और बताता चलो, ये देखिए टावर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी टावर है, यहाँ पे भी टावर है। तो नेटवर्क बहुत तगड़ा है। मेरा तो एयरटेल है, तो एयरटेल का मतलब यहाँ पे बहुत ही तगड़ा नेटवर्क आता है। तो आप यहाँ पे अपना वर्क फ्रॉम होम है तो कुछ दिन बिता के यहाँ पे काम उम भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। बाकी ये पहाड़ों के बीच में पूरा है, चारों तरफ पहाड़ ऊंचे ऊंचे हैं और इस पहाड़ों के बीच में ही माँ गंगा का यह धाम। जो घाट पे आरती होती है वो आरती यहाँ पे होती है। ये आरती वाला स्थल है और माँ गंगा का आरती तो गंगा मंदिर पे भी होती है। और यहाँ पर कार्यालय वगैरह ही है, रूम वगैरह, चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। यहाँ पर ये सारी व्यवस्था आपको मिल जाती है। यहाँ पर जैसा बताया कि आरती होती है और इसके बगल में ही यह भागीरथी शिला है। इसी शिला पर, यह जो शिला आपको दिखाई दे रही है, इसी शिला पर भागीरथ जी ने तपस्या किया था। और ये भागीरथ जी का भी विग्रह है, क्योंकि अभी मंदिर सारे खुले नहीं हैं इसीलिए। और ये गणेश जी का यहाँ पे मंदिर है। तो यहाँ पर आप तर्पण कर सकते हैं, तिलांजलि दे सकते हैं, श्राद्ध का कार्य आप इस भागीरथ शिला पर करवा सकते हैं। और अब आइए ऊपर चलते हैं। ऊपर आप जब चलेंगे तब हम माँ गंगा के मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी बीच माँ गंगा अपने सवारी मगरमच्छ में आप यह सुंदर सा विग्रह देख सकते हैं। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ ताकि जब आप आएँ तो आपको यह सब पता हो। तो यहाँ पर जब आते हैं तो यह जो सफ़ेद धवल रूप में यह मंदिर देख रहे हैं, यह गंगोत्री में माँ गंगा का धाम है। 6:30-7 बजे यहाँ पर ही आरती होता है। और उसके बगल में ये जो दिखाई दे रहा है यह शिवालय है। महादेव शिवलिंग में रूप में यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा ये बजरंगबली का मंदिर है और यहाँ पर ही भोग प्रसाद आपको प्राप्त होता है। और फिर चारों तरफ देखेंगे तो वही है, यात्री निवास और होटल वगैरह मिल जाता है। यहाँ पर महादेव के उसी स्वरूप को दिखाया गया है अपनी जटाओं में जब वो गंगा को धारण करने के लिए जो रूप लेते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई अभी इतना खाली क्यों है वगैरह, सब कुछ मंदिर खुले क्यों नहीं है। कि देखिए गंगोत्री धाम अक्षय तृतीया के दिन खुलता है, भैया दूज के दिन बंद हो जाता है। ऐसा सिर्फ गंगोत्री के साथ नहीं होता। 4 धाम हैं उत्तराखंड में, जिसे छोटे धाम कहते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये शीतकालीन में इनकी डोली नीचे आ जाती है क्योंकि ये बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों पर हैं। ऊंचे स्थानों पर लगभग 11,000
15,000 फीट पर है। यही देख लीजिए, लगभग 3150 मीटर, लगभग 11-12 हज़ार फीट पर है। तो यहाँ पे बर्फ़ अच्छा खासा पड़ता है। तो यहाँ की डोली चली जाती है। 20 किलोमीटर नीचे एक गांव है मुखवा, वहाँ पर गंगोत्री माँ का जो डोली चला जाता है, वहाँ पर पूजा पाठ होता है शीतकालीन में। यमुनोत्री का तो खरसाली गांव है उत्तरकाशी में, वहाँ पे उनकी डोली आ जाती है। केदारनाथ का उखी मठ में ओमकारेश्वर महादेव में उनकी डोली आ जाती है, वहाँ पर उनका पूजा पाठ होता है। और बद्रीनाथ का जोशी मठ में नरसिंह मंदिर में होता है। फिलहाल यह बात तो है ही है, मैं आपको दिखाने आया था। जब इन घाटों पर आएंगे आप, तो ये हैं आप एक दंत विनायक, जय हो विघ्नहर्ता श्री गणेश। ये देख सकते हैं, यहाँ पर महादेव नंदी जी के साथ योग में लीन हैं। यहाँ पर माँ पार्वती और शिव जी नृत्य कर रहे हैं। उसके बगल में आप देखेंगे तो गंगा को अपनी जटाओं में धारण करते हुए भागीरथ के साथ नंदी और पार्वती जी चित्रित हैं। यहाँ पर भागीरथ के पीछे पीछे माँ गंगा चल रही हैं अपने वेग तरंग उमंग में। और ये जानू ऋषि गंगा माँ को पी गए थे और उन्होंने अपने कान से उन्हें निकाला था। यह भी एक अच्छी कथा है। जब माँ गंगा इस धरा पर आई, अपने उसी तरह चंचल उमंग में बह रही थी, जा रही थी, भागीरथ के पीछे पीछे चल रही थी। बीच में जाह्नवी ऋषि का आश्रम आया, आश्रम को वो बहा दी। जाह्नवी ऋषि बहुत गुस्सा हुए और उनकी चलचलता की वजह से उन्हें पी गए। अब पी गए, भागीरथ तो इतना मेहनत करके भाई मंगाए थे शिव जी से और ब्रह्मा जी का तपस्या करके धरा पर, तो बताते अपना मंतव्य बोलते हैं, ऋषिवर माँ गंगा को आप जाने दें। तो माँ गंगा को उन्होंने अपने कान से दिखाई दे रहा है, कान से निकालती हैं और फिर जाके वो जाह्नवी भी कहलाती हैं, क्योंकि जाह्नवी ऋषि से फिर से उनका एक तरह से उत्पत्ति होता है। यहाँ पर तांडव के स्वरूप में महादेव हैं, जय महादेव। यहाँ पर शिव परिवार पूरा चित्रित है। हमारे चिलातपुत नंदी, मोर, कार्तिकेय जी, महादेव, जय माँ पार्वती, शिवलिंग, गणपति और मूषक लड्डू खाते हुए, और यह सिंह, यह सारे चित्रण हैं इस गंगोत्री धाम में भागीरथ के इस तट पर। तो वहाँ से पूरा घाट बनाया गया है और यह घाट नमामि गंगे के स्वरूप में विकसित किया गया है। तो ये था पूरा एक तरह से प्रांगण, पूरा परिवेश जब आप गंगोत्री धाम पर आते हैं। आइए एक दो और स्थान, 3 स्थान और आपको दिखाता हूँ, जिसके लिए लगभग 3-4 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ता है। उस तरफ चलते हैं। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। तो देखिए, दिल्ली से गंगोत्री लगभग 480-500 किलोमीटर की दूरी पर है। रूट की बात करें तो आप आते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, हर्षिल वैली होते हुए गंगोत्री। अब थोड़ा तोड़ के बताएं तो लगभग 240 किलोमीटर ऋषिकेश पड़ता है। ऋषिकेश से 170 किलोमीटर उत्तरकाशी पड़ता है। उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है यह गंगोत्री धाम, और 20 किलोमीटर पहले इससे हर्षिल वैली भी पड़ता है, तो वहाँ पर भी आप समय बिता सकते हैं। फिलहाल रोड कंडीशन बताता चलूँ। रोड कंडीशन लाजवाब, एक नंबर है। कहाँ तक? उत्तरकाशी तक। उत्तरकाशी के बाद जो 100 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ पर आपको थोड़ा रोड खराब मिलता है। और बाद में एक मल्ला गांव आता है। मल्ला गांव से लगभग 40-50 किलोमीटर गंगोत्री बसता है। तो हर्षिल वैली तक रोड बहुत पहाड़ियों, अच्छे खासे एल्टीट्यूड पे, और वो जैसे पहाड़ी वाले पे पुल वगैरह होते हैं, इधर खाई होता है, वैसे वाले रास्ते से चलते हैं। हर्षिल वैली से चलते तो वैसे ही रास्ते से हैं, मगर हर्षिल वैली से लेकर गंगोत्री का रास्ता रोड कंडीशन बढ़िया, अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम चमचमाता हुआ रोड है। ये थी थोड़ी सी जानकारी आने जाने के सापेक्ष में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से गंगोत्री मंदिर
0.5 किलोमीटर है। भागीरथ शिला वहीं पर है, क्योंकि मैं पहले आया हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ और आपको, ताकि आप ये देख के समझ भी सके। तो भागीरथ शिला जहाँ पे भागीरथ जी ने तपस्या किया था, सूर्य कुंड जहाँ पे पूरा मतलब भागीरथ का पानी एक पूरे बड़े कुंड में गिरता है, गौरी कुंड भी वहीं पर है। गंगा बाग 1 किलोमीटर पे यहाँ पे नहीं गया हूँ मैं। पांडव गुफा गया हूँ 1.5 किलोमीटर, आपको एक थोड़ा सा ट्रैक करके चलना होता है। कनकगिरी गुफा 2 किलोमीटर पे है और देवधार 5 किलोमीटर पे है। तो ये 6, 7, 8 जगह हैं। जब आप गंगोत्री धाम आएँ तो यहाँ पर होकर जाएं तो आपका थोड़ा सा कंप्लीट हो जाता है। तो साथियों, अब हम जा रहे हैं सूर्य कुंड और गौरी कुंड और पांडव गुफा। उसके लिए भागीरथ पे जो मैंने पुल दिखाया उसे क्रॉस करके जाना होता है। उसके बगल में एक धारा और निकल रही होती है। इस धारा पे फिर दूसरा पुल है, इस पे आपको क्रॉस करके उस तरफ जाना होगा, तब जाकर आपको वो 3 धार्मिक स्थान नज़र आएंगे। तो उसी की तरफ बढ़ चले हैं। सूर्य कुंड, इसकी भी अपनी एक पौराणिक कथा है जिसे मैं बहुत संक्षिप्त बता दूंगा। फिलहाल आप ये दृश्य देखिए, एक बहुत बड़ा कुंड है जिसका भी नीचे उतरने का मार्ग बन रहा है, मगर थोड़ा खतरे से खाली नहीं है यहाँ पे नीचे उतरना, तो इसीलिए इस स्थान पर जाना वर्जित है। मगर यहाँ पर माँ भागीरथी अपना पूरा जल उड़ेलती हैं जैसे। तो यह सूर्य कुंड ना बहुत बड़ा कुंड है और बरसात में तो और ये बहुत क्या बोला जाए, एक बड़े स्वरूप में नज़र आता है। पानी की बौछारें तक आप आती हैं, कि उस समय का मुझे याद है। और यहाँ पत्थर देखिए, इतनी अलग अलग रूप बन गए हैं और इतने मोटे मोटे चट्टान, बाप रे। जय सूर्यदेव, जय माँ गंगा। तो साथियों, अब हम सूर्य कुंड से आगे बढ़ चुके हैं और पहुंच चुके हैं गौरी कुंड। सूर्य कुंड से पूरा जल भागीरथ की आगे बढ़ती है और इस कुंड में जाकर गिरती है जो है गौरी कुंड। एक सकरी गली नुमा 2 पहाड़ों के बीच का यह रास्ता बनता है और एक गजब का दृश्य है। ऐसे लग रहा है कि बजरंग बली एकदम छपे हुए हैं। हाँ, और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये माँ गौरी के चरण चिन्ह है। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये माँ गौरी के चरण चिन्ह के रूप में देखा जाता है। माँ गौरी जब यहाँ पर आई थी तो उनके चरण इसी गौरी कुंड के पास पड़े थे। तो गंगोत्री आए तो सूर्य कुंड के बाद कुछ ही दूरी पर, लगभग 100 मीटर की दूरी पर आप गौरी कुंड का भी दर्शन करते जाएं। हर हर महादेव। साथियों, यह जो द्वार देख रहे हैं यह सबसे पहला प्रवेश द्वार है, जिसमें महादेव गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण करते हुए चित्रित किए गए हैं।